नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। कई बार बहुत सारी चीज़ें जब सामने आती है तो बहुत बड़ा अफसोस होता है। तब कहीं लगता है कि हम भारत में रह रहे हैं या आज भी हम ब्रिटिश हुकूमत जब हम गुलामी में थे तब की सल्तनत में जी रहे हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस भी होता है जब इस तरीके की बातें सामने आती है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ जो सच कहानी है। जो कहानी है 16 जुलाई की शाम को जब सूरज ढल रहा था, सूर्यास्त होने को था, रात आने वाली थी। तभी एक 70 साल का किसान कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अपने बेटे के साथ में जीटी रोड के एक मॉल में जाता है। जब वो मॉल में प्रवेश करता है, क्योंकि उसका मकसद था कि वहां जाके बेटे के साथ में वो एक मूवी देखना चाहता था, लेकिन जब मॉल में एंटर हुआ तो उसको वहाँ के केयरटेकर्स ने अंदर आने की एंट्री नहीं दी। वो हक्का बक्का रह गया, सकपका गया कि आखिर ऐसी वजह क्या है। भारत देश का नागरिक है और भारत देश में ऐसी कौन सी वजह है कि उसको कहीं भी जाने से कोई रोक सके। तो जो उत्तर दिया क्यों उसकी एंट्री रोकी गई, उसने कई सवाल इस तरीके से खड़े कर दिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या इस तरीके की गुलामी की जो एक परंपरा थी वो लागू है क्या, और ये प्रतिबंध है तो क्यों है। क्या इस प्रतिबंध के आधार पर सरकार ने अब तक संज्ञान नहीं लिया। उसका जो 70 साल का व्यक्ति था जो अपने बच्चे के साथ में उस मॉल के अंदर पिक्चर देखने जा रहा था, उसका कसूर सिर्फ इतना सा था, सिर्फ इतना सा कसूर था कि उसने धोती और कुर्ता पहन रखा था। और उसे बताया गया कि हम तुमको एंट्री इसलिए नहीं दे रहे कि धोती और कुर्ता पहन के तुम आ रहे हो, और इस जो है मॉल में धोती और कुर्ता पहन के आने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है, उन्हें एंट्री नहीं दी जाती। सोच के देखिए, ये भारत देश है। भारत देश में क्या ये संभव है। ये तो गुलामी की जंजीरें उसी तरीके से आज भी जकड़ी हुई है। गुलामी की जो मानसिकता है, जो अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, उसके अंदर ये साफ तौर पे था, इंडियंस को रेस्टोरेंट्स के अंदर अलाउ नहीं किया जाता था, कहीं इस तरीके का परिधान पहनकर आने नहीं दिया जाता था। लेकिन आप सोच के देखिए क्या हिंदुस्तान में अब भी संभव है। ये एक सवाल खड़ा हो चुका जिसके बारे में आपको सोचना है कि इस तरीके के लोगों के साथ में कानूनन क्या सलूक होना चाहिए, और उसका जो मान सम्मान को उस किसान को ठेस पहुंची है उसका हर्जाना कौन भरेगा। अपने खुलकर राय दीजिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे विषय लेकर आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।